अस्सलाम वालेकुम। इटालियन पीजी स्कॉलरशिप, इटालियन पीजी स्कॉलरशिप्स का 41st साइकिल जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ। और 42nd साइकिल के जो पीजी स्कॉलरशिप्स है या एडमिशन है वो अनाउंस हो चुके, वो अनाउंस होना शुरू हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बकूनी ने अपने 42nd साइकिल की पीजी एडमिशन जो है ना वो अनाउंस की है, जिसकी डेडलाइन 15 जनवरी है, जो बहुत अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ बकूनी को आप लोगों ने बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की तरह नहीं लेने। इसका तो सारा तरीक़ेकार प्रोसीजर जो है थोड़ा काफ़ी डिफरेंट है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे इसको जो है ना इसके लिए अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इसने डॉक्यूमेंट्स में भी थोड़ा सा जो है डिफरेंस है बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की निस्बत। और इसकी जो फाइनेंसिंग है वो भी डिफरेंट है, और इसकी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है उसकी वो भी डिफरेंट है। तो यूनिवर्सिटी बकूनी जो है ये एक प्रेस्टिजियस प्राइवेट यूनिवर्सिटी है मिलान के अंदर, इटली में। और मिलान जो है आप लोगों को पता होगा कि ये जो है इटली का फाइनेंशियल हब है, बहुत बड़ी मार्केट है। और ये ऐसा है जैसे पाकिस्तान में हमारा कराची है। तो इसमें 5-6 डिफरेंट पीजी डिसिप्लिन के अंदर जो है काफ़ी सारे पोजीशन जो है ना वो अनाउंस हो चुके हैं, और उसकी डेडलाइन भी में भी काफ़ी सारा टाइम है। लेकिन आप लोगों ने इसको उस तरह से नहीं लेना जैसे बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की इटालियन पीजी स्कॉलरशिप है। इसके चीज़ें जो है काफ़ी डिफरेंट है बाकी से। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने कैसे जो है ना इसके लिए अप्लाई करना है, और इसकी फाइनेंसिंग कैसी होती है। अगर आपको मिल गई बकूनी फेलोशिप इसको बोलते हैं, अगर किसी को भी मिल गया तो ये जो है बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की जो स्कॉलरशिप होती है उससे डबल के बराबर होती है। तो इसको आप लोगों ने मिस नहीं। अच्छा जी। तो ये है जो है यूनिवर्सिटी बकूनी का जो है वेबसाइट है, और यहाँ पे पूरी डिटेल जो है ना वो अवेलेबल है। आप यहाँ से देख सकते सकते हैं कि ये यहाँ से आप हम इसको शुरू करते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर जो है इन्होंने पीजी स्कॉलरशिप जो है वो ओपन की है। तो ये पीजी प्रोग्राम इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, और ये जो है इसकी एक बाकी इटली पीजी स्कॉलरशिप से इस सेंस में भी डिफरेंट है कि ये 4 ईयर का प्रोग्राम है। इटली में बहुत कम यूनिवर्सिटीज जो है वो 4 ईयर प्रोग्राम ऑफर करती है। 90% या आप समझ लें कि 95% जो है जो पीजी प्रोग्राम है इटली के अंदर वो 3 ईयर प्रोग्राम होती है। 4 ईयर प्रोग्राम बहुत कम यूनिवर्सिटी जो है ना वो ऑफर करती है। तो उसमें एक ये भी है पीजी प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, ये मेरा सब्जेक्ट है। आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। पीजी प्रोग्राम इन लीगल स्टडीज, और पीजी प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स एंड एप्लीकेशंस, पीजी प्रोग्राम इन सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस, एंड पीजी प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ये वो सारे प्रोग्राम है जिनके अंदर ये यूनिवर्सिटी जो है वो अपने 42nd साइकिल, ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं 42nd साइकिल की पीजी एडमिशन जो है ना इन्होंने अनाउंस की है। मैं अपने पहले भी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि जो जितने भी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है, जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी होती है, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज होती है, तो वो जो है अपनी एडमिशन सबसे पहले अनाउंस करते हैं। तो चूंकि ये बड़ी एक प्रेस्टिजियस प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो ये जो है अपनी एडमिशन सबसे पहले अनाउंस कर रही है 42nd साइकिल की, जो सेशन 2026 और 2027 है। इसकी डेडलाइन यहाँ से आप देख सकते हैं, काफ़ी टाइम है इसके जो है। और डेडलाइन और जो है प्रोग्राम्स ऑफिशियल, तो ये अब 3 अक्टूबर 2025 से जो है ये ओपन है, और 15 जनवरी 2026 तक जो है ये ओपन रहेगा। ठीक है। लेकिन कुछ प्रोग्राम है जो मेरे ख्याल से 20 फरवरी तक भी है, कुछ कुछ प्रोग्राम। तो इसमें काफ़ी सारा टाइम है। ये एक बड़ी आप लोगों के लिए है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर इसके लिए प्रपोजल बनाना हो, बल्कि इसके काल में मेंशन है कि आपको इसके लिए प्रपोजल की ज़रूरत नहीं, बाकी डॉक्यूमेंट्स की है लेकिन प्रपोजल की ज़रूरत नहीं है। कोई एक प्रोग्राम है शायद उसके इसके लिए आपको प्रपोजल की ज़रूरत है। बाकी जो 4-5 प्रोग्राम उसके लिए आपको प्रपोजल की ज़रूरत नहीं है। अभी हम देख लेंगे कि किस प्रोग्राम के लिए ज़रूरत है और किसके लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो प्लेसेस इन फाइनेंशियल कंडीशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को इसको समझने के लिए है कि ये जो यूनिवर्सिटी बकौनी है दो तीन तरह के एडमिशन ऑफर करते हैं। एक विद फेलोशिप्स, यहाँ लिखा हुआ है विद बकूनी TEF फेलोशिप, ये भी उनकी कोई पोजीशन है। ठीक है। तो ये बहुत प्रेस्टिजियस फेलोशिप होती है। अगर किसी को मिल गई तो उसको मिलेंगी सालाना 27,000 यूरो, जो बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में मिलते हैं 16,000 यूरो। तो काफ़ी फ़र्क है इसमें। लेकिन ये है कि इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। बे अ, और ये है एक होती है जिसमें आपको विद पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस, ऐसी भी एडमिशन आपको इसमें मिलेंगी जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ जो है ट्यूशन फी पे करेंगे।
विद ट्यूशन वेवर, ऐसे भी एडमिशन आपको मिल सकते हैं जिसमें आपको ट्यूशन फी जो है पे नहीं करनी पड़ेगी। तो ये वो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकी। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इसमें टोटल जो है विद बकूनी फेलोशिप जो है 9 पोजीशन अवेलेबल है। विद टीईएफ फेलोशिप, ये भी फेलोशिप है, ये सेम है तकरीबन, जिसकी सिर्फ फाइनेंसिंग डिफरेंट जगह से हो रही है, बस इतना सा फर्क है। तो वो उसमें 2 पोजीशन है, और विद पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी। तो बगैर, इसका मतलब है कि बगैर स्कॉलरशिप इनके इस प्रोग्राम के अंदर दो दो पोजीशन अवेलेबल है। इसी तरह इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस जो है वो सब के सब नहीं, सब के सब नहीं, 16 पोजीशन है जो विद बकूनी फेलोशिप है। 16 पोजीशन थोड़े नहीं होते, बहुत ज़्यादा है। तो इसमें से अगर आप एक दो भी विन कर ले तो बड़ी बात होगी। और तीन जो है वो विदाउट स्कॉलरशिप है। इसी तरह ये सब की जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ज़्यादातर जो है वो विद बकूनी फेलोशिप्स के साथ जो है ना वो ऑफर की जा रही है, जो बहुत प्रेस्टिजियस फेलोशिप है इटली के अंदर, ठीक है। तो ये है उसकी फाइनेंसिंग जो फुली फंडेड है। ज़्यादातर पोजीशंस आप लोगों ने देखे कि मैक्सिमम 90% पोजीशन जो है वो फुली फंडेड है। रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए वही है, थोड़ा सा आप इंग्लिश जो प्रोफिशिएंसी है, कॉम्पिटेंसी है, वो वैसे तो एज सच रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से कंपटीशन में वही बंदा आएगा जिसके पास एक स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट होगा। यहाँ तो कहीं पे लिखा हुआ है कि जो है आप अगर प्रीवियस डिग्री आपकी जो है उसमें हो, आपने इंग्लिश स्टार्ट हो, तो वो आप उसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और आप उसका आपको वेवर मिल सकती है। लेकिन फिर भी चूंकि एक प्रेस्टिजियस फेलोशिप्स है, पोजीशन है ये, तो उसमें मेरिट ज़्यादा होगा, और वही लोग जो है ना आगे इसमें आएंगे मेरिट में जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अवेलेबल हो, उनके पास हो। इंग्लिश नेटिव स्पीकर हो तो उसको भी और हासिल है। अटेंडेड है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम इन इंग्लिश, तो आप लोगों ने जो कि इसको अटेंड किया है, तो एज सच आप लोगों को जो है टफेल या आईएलटीएस की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह जो कंडीशन उन्होंने यहाँ पे लिखी है, इस हिसाब से आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। और अदर रीजन प्लीज पास द इंटरनल एग्जाम इन बकूल डिग्री प्रोग्राम। तो ये जितने भी कंडीशन है इसके बेस पे मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है आईएलटीएस या उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझ लें। जो हर प्रोग्राम की अपनी सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये वाला प्रोग्राम है पीजी प्रोग्राम इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इन सब के लिए जो है आपको सीवी चाहिए। इंडिस्पेंसिबल, इसका मतलब है कि ये जो है ना हर सूरत में आपको चाहिए, आप लोगों को देना होगा। एकेडमिक रिकॉर्ड्स, जितने भी आपके ट्रांसक्रिप्ट है और डिग्रीज है, तो वो जो है आपको चाहिए होंगे, आप लोगों ने देने हैं। इंटरनेशनल ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट, ये वो डिफरेंस है जो मैं आपको बता शुरू में इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया था कि इसके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की निस्बत थोड़ा सा फर्क है। वो ये है कि इसके लिए आपको जीआरई और जीमेट भी चाहिए है। वैसे तो इसके अपने पॉइंट से आप थोड़ी देर बाद आप देख लेंगे, इसके अपने पॉइंट से 10 पॉइंट से मेरे ख्याल से। अगर आप ये नहीं कि इसके बगैर आप एप्लीकेशन पुट नहीं कर सकते, इस चीज़ को आप समझ लें। आप जीआरई जीमेट के बगैर बिल्कुल एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं, और इसके अपने जो है 10 पॉइंट्स है। अगर आप सबमिट करेंगे तो वो 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन कंसिडर होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन वो 10 पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर कहीं और साइड से आप उस 10 पॉइंट्स को ग्रैब कर सकते हैं या इससे ज़्यादा, तो फिर भी आपका एडमिशन जो है वो हो सकता है और आपको फेलोशिप भी मिल सकती है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो आप कोशिश करें कि इसको अच्छा सा एक बनाए। अप टू 3 रेफरेंस लेटर्स भी आपको चाहिए, और ये आप लोगों को पता है कि कहाँ से आप लोगों ने लेने हैं, ठीक है। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है, मैक्सिमम 50 पॉइंट्स पर एप्लीकेंट सीवी के जो है और एकेडमिक रिकॉर्ड्स के 50 पॉइंट्स होंगे। ये देखिए यहाँ जो मैं बता रहा था 10 पॉइंट्स है जीआरई और जीमेट के, अगर आपके पास है 10 पॉइंट्स मिलेंगे। ये ऐसे भी नहीं है कि जिसके पास है तो उसको पूरे 10 के 10 मिलेंगे, नहीं, जितने कैंडिडेट ने सबमिट किया है उसमें जिसके सबसे ज्यादा स्कोर होगा जीआरई जीमेट में, उसको 10 पॉइंट मिलेंगे। रिलेटिवली जिसका कम होगा उसी तरह उससे उस हिसाब से उसको कम पॉइंट्स मिलेंगे। 40 पॉइंट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड रेफरेंस लेटर्स के, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से बनाना है, हाँ जरूर सबमिट करना है, और अच्छे तरीके से भी बनाना है, तब जाके जो है आप मेरिट ऊपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हर प्रोग्राम की अपनी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स के जो वैल्यूएशन क्राइटेरिया की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। ये प्रोग्राम जो है ये 15 पॉइंट दे रहा है जीआरई और जीमेट को, 50 पॉइंट्स आपके करिकुलम और एकेडमिक रिकॉर्ड को देगा, 35 पॉइंट दे रहा है, थोड़ी सी डिफरेंस है इसमें, ठीक है। और पीजी प्रोग्राम मैथमेटिक्स एंड एप्लीकेशंस, तो यहाँ पे जो है आपको जीआरई नहीं रिक्वायर्ड, सही हो गया। तो ये इन चीज़ को आप लोगों ने देखना है, और इस हिसाब से आपने जो पीजी सोशल एंड पॉलिटिकल यहाँ पे भी आपको चाहिए, और इसकी भी यहाँ पे 10 पॉइंट्स इसके भी जीआरई के हैं।
तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है? कि आप इनमें से किस डॉक्यूमेंट्स में कितने पॉइंट जो है वो आप ले सकते हैं और आपके कितने चांसेस है जो आपको इसके बेस पे कि आपको इंटरव्यू तक पहुंचाए और इंटरव्यू में फिर जो है वो उन्हीं डॉक्यूमेंट को आप लोगों ने डिपेंड करना होता है। डॉक्यूमेंट सेलेक्शंस, तो ये जो है डॉक्यूमेंट्स जो जो जनरली जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए कि आप अपना एप्लीकेशन पुट करें, तो उसमें आपको एक सीवी, और हमेशा याद रखें कि आप उसको यूरोपास फॉर्मेट में बनाएं। डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज competence, एक्सेप्ट इंग्लिश नेटिव स्पीकर, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन टेस्ट, यूनिवर्सिटी और हाई स्कूल स्टडीज। तो यहाँ पे ये आपके ऊपर ये वाला कंडीशन अप्लाई होता है। इस कंडीशन के बेस पे आप जो है आपको स्टैंडर्ड आईएलटीएस और जीआरई की जरूरत, सॉरी टफल की जरूरत नहीं है। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिसर्च प्रपोजल ओनली फॉर द पीएचडी इन लीगल स्टडीज। ये देखें, बाकी जितने भी पीजी प्रोग्राम है उसमें आपको आई सॉरी रिसर्च प्रपोजल की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी उसकी फिक्र ना करें। सिर्फ लीगल स्टडीज के जितने भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उसको उस प्रपोजल की जरूरत है। कॉपी ऑफ द इंटरनेशनल पासपोर्ट, ये तो होना, आफ्टर इंटरनेशनल पासपोर्ट, पासपोर्ट फॉर्मेट फोटो, ये तो वो डॉक्यूमेंट्स है जो सेक्शन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग। ये देखें यहाँ पे इस ये स्टेट ये इसको पढ़ना बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। Documents of the remaining section GRE GMAT contribute to increasing your score in the final ranking, but they are not indispensable. ये जो है मैंडेटरी नहीं है। जो पहले मैंने आपको बताई वही बात है, मेरी बात जो है ना यहाँ पे रिपीट कर रही है। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास है तो उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर है, तो वो जो है इतना वो नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसीजर्स आप, अच्छा जी, एप्लीकेशन प्रोसीजर है तो वो आप लोगों ने क्या करना है, ये यहाँ लिखा, यू हैव टू अप्लाई एक्सक्लूसिवली थ्रू द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर विच इज अवेलेबल हियर। तो इस पे आप लोगों ने इसको एक अलग विंडो में आप बेशक ओपन कर दें, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कैसे आपको अपना अप्लाई हियर, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सेस और ऑनलाइन, यहाँ पे आप डायरेक्ट, चूंकि आपके पास क्रेडेंशियल नहीं होते, मतलब कि आपको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं होता क्योंकि आप न्यू कैंडिडेट होते हैं। अगर किसी के पास है तो वेल एंड गुड, आप यहाँ से लॉग इन कर दें। चूंकि 99% स्टूडेंट के पास नहीं होगा, तो आप लोगों ने यहाँ से रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू कॉन्टैक्ट, इस पे ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे वेब रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है अपने सारे जो है वो जितना भी डेटा है वो आपने यहाँ डालना है। नेम, फैमिली नेम, जो नेम सर नेम वाला है बात है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी। नेशनलिटी तो हमारे लोगों के पास एक ही होती है, ज़्यादा नहीं होती, ठीक है? पाकिस्तानी रहते हैं हम ज़्यादातर। कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, जो भी है, एक ही 99% लोगों के पास एक ही नेशनलिटी होती है। कंट्री ऑफ बर्थ, ये सब आपको पता है कैसे आप लोगों ने करना है, ठीक है? और इटालियन, इसके बारे में परेशान नहीं होना, ठीक है? जैसे ही आप ये वाला डेटा ऊपर डालते हैं और फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं, तो आपका जो इटालियन टेक्स्ट कोड है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, ठीक है? तो ये सारा इधर फिल करके आप फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा एक और डेटा आपसे मांगेंगे, एड्रेस वगैरह मांगेंगे आगे। तो फिर जो है आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसी को यूज़ करके आप लोगों को यहाँ आके इसी पेज पे आप लोगों ने आना है। और जैसे यहाँ पे था ना, यहाँ पे चूंकि आपका जब आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाए, तो आप लोगों ने यहाँ आना है, यहाँ लॉगिन होना है। और फिर जो जितने भी प्रोग्राम पीजी प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी में ओपन है, तो वो आप लोगों को शो हो जाएंगे, और जिस प्रोग्राम में आप लोगों ने जो है एप्लीकेशन पुट करना है, तो वो फिर आप लोग पुट कर सकेंगे। और डॉक्यूमेंट्स वही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया। तो गुड लक। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू, मेरा फेसबुक प्रोफाइल पेजेस, आई एम अवेलेबल टू आंसर as much as I can. So good luck. Thank you so much.